मैंने उन्हें अपनी माँ की जगह समझा। उन्होंने मेरी बहुत मदद भी की है, कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। मैं तो इस बात पर भी यकीन नहीं करना चाहती कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उनका प्यार झूठा होता तो महसूस हो जाता। हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं, मानती हूं मैं भी। तुम भी सब कुछ जानती थी, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? क्योंकि मैं चाहती थी कि ये बात तुम्हें उनसे खुद पता चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कर भी क्या सकते हैं हम? मैंने जिस पर भी भरोसा किया उसने धोखा ही दिया है मुझे। याद है एक दफा पहले भी मैंने तुमसे ये बात की थी। हाँ, जब रेंटा कार का मालूम करने गए थे। बहुत हो गया। जो भी मुझे सच्चाई दिखाना चाहता है वो ही आकर मुझसे झूठ क्यों बोलता है, मैं समझ नहीं पाती। और कौन कौन? तुम्हें कैसे पता चला था? I mean, किसी ने तुम्हें बताया होगा। तो इस बार भी वही आदमी है ना? क्या पता इन रिपोर्ट्स के पीछे भी उसी का हाथ हो। सलमा जिंदा रहे या मर जाए इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, जो शख्स कानून से खेलना जानता हो वो किसी भी मुजरिम से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ बतूल। हर शख्स ने बहुत कुछ सहा है। अगर मैंने आज या कभी भी कुछ भी बोला तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। हर एक अपनी हिफाजत कर सकता है, तुम फिक्र नहीं करो। सलमा की हिफाजत कर सके क्या हम? मैं अपने बाबा की हिफाजत कर सकी क्या? अब ये राज मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। इसी में सबका भला है। यहाँ क्यों रुके भाई? भाई एक बात तो बताइए, आपके बाबा काफी गुस्से में थे क्या? दरअसल उन्हें गुस्सा है कि हम मरियम की मदद क्यों कर रहे हैं। वैसे अच्छा, मरियम अगर मुझे माफ ना करे, मुझसे दूर रहेगी तो मेरे बाबा भी इससे दूर रहेंगे। क्या हुआ? गाड़ी इस जगह रुकी थी तो नजर नहीं आ रहा? ये निशान पिछले निशान से मुख्तलिफ है, जानबूझकर बनाए गए हैं। साफ लग रहा है गुमराह करने के लिए। पुलिस वालों को ऑब्वियस चीजें नजर नहीं आती। रास्ता कच्चा इसलिए ट्रक स्लो कर दिया होगा। ये तो मुझे अली का खिलौना लगता है। उस तरफ गए। लड़कियां हमसे ज्यादा स्मार्ट निकली वैसे। ठीक है, तुम उनके साथ चले हो, मैं अकेला आ जाता हूँ। जल्दी चलो। अम्मी, 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 बाबा छोड़े अम्मी को। बाबा, मतीन, यहाँ और अली का संभालो तुम। जल्दी चलो। बाबा छोड़े मेरी अम्मी को। बाबा छोड़े। छोड़े, छोड़े मेरी अम्मी को। खामोश हो जाओ। बाबा छोड़े मेरी अम्मी को। अम्मी, चलो। अब बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरा बेटा कहाँ है? ला कर दो मुझे मेहमान। अपनी हालत पर हंसी आ रही है ना तुम्हें? हंसी तो आ रही है, लेकिन खुद पर नहीं, तुम्हारे झूठ पर। तुमने तो कहा था मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, लेकिन वो तो मुझे मुसलसल अम्मी अम्मी पुकार रहा था। नफरत करे या न करे, लेकिन आपसे याद जरूर करेगा। मैंने उसे अम्मी अम्मी कहते हुए सुन लिया है। अब मुझे मौत भी आ जाए तो किसी बात का डर नहीं मुझे, समझे तुम? अम्मी, अम्मी जान। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा बेटा। माफ करना, मेरे हाथ से निकल मेरी जान, अब मैं खुद से तुमको कभी अलग नहीं होने दूंगी। छोड़ दो मेरे बेटे को। तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा। लेकर जाओ इसे दूसरे कमरे में। डरना नहीं बेटा, डरना नहीं। इस जालिम इंसान से मैं तुम्हें छुड़ा के ही रहूंगी। डरना तो तुम्हें चाहिए इस वक्त। साइन करो इस पर।
कभी नहीं करूंगी। जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता मैं तब तक साइन नहीं करूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम लोग रुको, हम देखते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम सामने से जाओ और हम घर के पीछे नजर रखेंगे। भाई ये हम पे ट्रस्ट नहीं करने वाली। खुश हो अब? हाँ बिल्कुल। अब वादे के मुताबिक मुझे मेरा बेटा ला कर दो। अभी नहीं। क्या मतलब अभी नहीं? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरा बेटा ला कर दो। मरने से पहले मुझे मेरे बेटे से एक बार मिलने तो दो। हाँ, खुदा के वास्ते मेहमद, खुदा के वास्ते बस एक बार अपने बेटे से मिलने दो। मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, बल्कि तुम खुद पर गोली चलाओ। भाई, तुम बच्चे के पास जाओ, कोई आवाज ना आए। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूं। अली को यहां से बाहर ले जाओ, जल्दी करो। जल्दी से अपना जैकेट पहनो। कहाँ जा रहे हैं? सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। जल्दी करो। चलो शाबाश। अली का ख्याल रखना। अली मेरे साथ चलो, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ। भाई बचाओ। आप और मेरी अम्मी अंदर हैं। ठीक है, परेशान नहीं हो तुम, यहीं पर मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है। यहाँ से कहीं मत जाना। हिलना मत। आगे मत आना। आगे आने का सोचना भी मत। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हम बात कर सकते हैं। तुम होते कौन हो? हाँ, तुम होते कौन हो हमारे मामला में दखल देने वाले? मेहमद, अपनी गन नीचे करो प्लीज। आगे मत बढ़ना, वरना मार दूंगा इसे। ठीक है, मैं आगे नहीं आ रहा।
फिरोज, मेहमत, कोई फायदा नहीं इस पागलपन का। तुम हर तरफ से फंस चुके हो, जाने दो इसे प्लीज। कहा ना रुक जाओ, वही गोली चला दूंगा वरना। अली, अली बेटा, मेरी जान, मरियम। आखिरी बात सुन लो, खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी अगर आगे बढ़े तो। छोड़ दो इसे मेहमत। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हालत इस वक्त समझ सकता हूं मैं। तुम यकीनन इससे मोहब्बत करते हो, नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में मुझे। मेहमत, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। गन नीचे करो प्लीज। अब उस दिन की तरह क्यों नहीं हीरो बन रहे क्योंकि गन है मेरे हाथों में। उस दिन का भी हिसाब देना होगा तुम्हें। मेहमत, इस लड़की को जाने दो और मर्दों की तरह बात करो मुझसे। मैंने कहा वही रुक जाओ, वरना मैं इसे मार दूंगा अभी। रिलैक्स रहो, गन नीचे करो। मेहमत, भागने का कोई रास्ता नहीं, बेहतर है सरेंडर कर दो। बिल्कुल भी नहीं। मरियम, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? यहां मेरी तरफ देखो। मरियम, यही है वो घर क्या? जी हाँ, यही घर है वो। आराम से। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें कुछ ना हो मरियम। अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं।
सेरेना, सेरेना, जी डैरन मैडम। अंकल से तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं डैरन मैडम, आज ऑफिस ही नहीं गए वो। और बाबा? उनके असिस्टेंट से बात हुई थी मेरी, वो अब्रॉड में है। मीटिंग से फ्री होते ही कॉल बैक करेंगे वो। या अल्लाह, जब मुझे जरूरत पड़ती तब उनका कुछ पता नहीं होता। कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक की तुमने? शायद रात में कोई आया हो यहाँ पर। पिछले 5 दिनों की रिकॉर्डिंग्स देख चुकी हूँ मैं, लेकिन कुछ भी अजीब नजर नहीं आया मुझे। और अलार्म्स भी एक्टिव हैं, मैंने खुद चेक किया है। मतलब कोई आज ही आया है यहाँ? लगता तो यही है। ये किसने भेजा है? तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। हेलो, मसाल सेरा फ्लावर्स का नंबर है ये? मैं डेरन बर्कर, इस वक्त के इंचार्ज से बात हो सकती है मेरी? सेरेना, तुम्हारे पास ऊपर वाले सेफ की चाबी होगी? बिल्कुल है। उसे खोलना प्लीज, लगता है बाबा ने कुछ भेजा है मेरे लिए। तो क्या ले आओ यहाँ? जो उसमें है मुझे नहीं लगता तुम उसे हाथ लगाना चाहोगी। क्या अब भी मेरा कमरा वैसे ही है अम्मी? मेरी जान, खुद जाकर देख लो, हो सकता है तुम्हारे लिए खिलौने भी हो वहाँ। चलो शाबाश। आप पुलिस में हैं आपा? आपका बॉयफ्रेंड भी पुलिस में है? नहीं, मैं पुलिस में नहीं हूँ। ना ही ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ना ही पुलिस में। आओ फिरोज, हमें चलना चाहिए। शाविस, थैंक यू। क्या तुम इस तरह शुक्रिया अदा करोगी मरियम? आज तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। मैं अपने हाथों से तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी और फिर सब मिलकर खाएंगे। नहीं, अब हमें चलना चाहिए। आप वैसे भी अपने बेटे के साथ वक्त गुजारिए। अच्छा, आज आप आराम कीजिएगा, मैं खाना बाहर से लेकर आ जाऊंगा। ओके? वाह भाई, इससे पहले तो तुम लोग मेरे रोकने पर भी घर में घुस जाया करते थे, और आज मेरे रोकने पर भी नहीं रुक रहे तुम लोग। क्या कुछ हुआ है बताओ? यकीनन कुछ हुआ ही होगा, लेकिन आज तुम लोग इस तरह बिल्कुल भी नहीं जा सकते। खाना तो खाना ही पड़ेगा। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, साथ मिलकर बनाएंगे और खाएंगे। आ जाओ ना, तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो? ऐसे खुशी के मौके तो कभी कभी आते हैं ना, क्यों? आ जाओ मरियम, ऐसा करो कि तुम जल्दी से चाय बना दो और मुझे अपना फोन दो, ताकि मैं सहर आपा को ये खुशखबरी सुनाऊं कि आज मुझे मेरा बेटा मिल गया है। तुम जल्दी से सब अंदर आ जाओ। अली, सलमा को नहीं बताओगी? वो इतनी खुश है इस वक्त, तो खुद सोचो कैसे बता सकती हूँ उसे। मरियम मेरा बेटा। मरियम नहीं, मैं हूँ सहर आपा, सलमा। रुकिए, आपकी किसी से बात करवाती हूँ मैं। इनसे बात करो, तुम्हारी नानी जैसी है। सहर नाम है इनका। बात करो, बात करो। हेलो सहर नानी। बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। कहो कि जल्दी से आ जाए। बोलो। जल्दी से आ जाए ना आप। ठीक है। लाओ मुझे दो, जाओ खेलो तुम। सहर आपा,
सलमा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? अब क्या बताऊं आपको, शुक्र है अल्लाह ने करम किया अपना। उस इंसान से तो मुझे कोई नहीं बचा सकता था। वो तो शुक्र है शावेज के दोस्त और वो इंस्पेक्टर बतूल ने मुझे बचाया। आज इन सबकी वजह से मेरा बेटा मेरे पास है और मैं बहुत खुश हूँ आपा। खुशी से तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शुक्र है। ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है। क्या आप सारी बातें फोन पर ही करेंगी? जल्दी से आ जाए ना, साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है ना? क्या हुआ, आप रो रही हैं क्या? नहीं नहीं, थोड़ा जज्बाती हो गई थी मैं। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। क्यों नहीं आ सकती? आप ठीक तो है ना? ब्लड प्रेशर हाई हो गया है मेरा। अबे ठीक है, हम आ जाते हैं वहाँ पर। नहीं बेटा, अभी कुछ वक्त तुम अपने बेटे के साथ गुजारो, मैं सुबह होते ही आ जाऊंगी। मैं कल से तो हम काम शुरू कर देंगे। मुझे तो आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। कल दुकान बंद ही रखूंगी। तुम सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। कल आती हूँ मैं। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? क्या? कि सहर आपा की तबीयत खराब है? भूल गई थी मैं। आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। सहर आपा से मेरी बात हुई, वो कह रही थी कि कल दुकान बंद ही रखूंगी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, जब भी तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम खुद ही उनसे मिलने चले। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, तो इस वक्त हम उन्हें कैसे अकेला छोड़ दें? उनका बेटा भी उनके पास नहीं है, तो वो अकेली होंगी। हम सबको चलना चाहिए उनके पास। हाँ, तुम क्या कहती हो मरियम? ठीक है, समझ गया मैं। बहुत शुक्रिया सर, उस आदमी का पता चल गया है, जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। उनसे पहले तुम पहुंचो, वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर उससे वहीं ले जाना जहां पर हम अक्सर मिलते हैं। जी ठीक है सर। यहाँ क्यों खड़ी हो? सर क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? होगी तो बुला लूंगा। शेरदाल सर। क्या अपडेट है? कुछ पता चला वो आदमी मेरे घर में कैसे घुसा? सर ये पता चला है कि एक अंडरग्राउंड खुफिया रास्ता है। हमें उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली तो है, मगर काफी ब्लर है। ये देखें। वाह, गुड जॉब। हर एक को फायर कर दो, मेट्स, एम्प्लॉइज, माली को भी। जो जो काम करता है उन सबको लात मारकर बाहर निकाल दो फौरन। मैंने तुम्हें इतने सालों से अपने साथ क्यों रखा हुआ है जानते हो रिजा? तुमसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं यहां पर, लेकिन तुम पर भरोसा किया जा सकता है। तुम पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है रिजा। कोई मेरे घर के अंदर तक घुस आया। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उन पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा आखिर? आप फिक्र ना करें सर, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भरोसेमंद आदमी ढूंढ सकता हूं। गन है ना तुम्हारे पास? जाओ लेकर आओ मेरे पास। अगर आप कहें तो यह काम मैं कर दूं। मिलकर करेंगे। क्या करेंगे? घर में एक चूहा घुस आया है रिजा। चूहा एक दफा रास्ता देख ले तो वहीं से आता है, बार बार आता है, जाता है, आता जाता रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए उसे। हाँ।
फ्लावर्स भेजने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम शुक्रिया फेस टू फेस कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, व्हाई नॉट। ओके, पिक कर लेता हूँ। कहाँ हो? मैं खुद आ जाती हूँ। होटल में स्टे कर रहा हूँ मैं इस वक्त। ओके, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो और अच्छा है। ठीक है, आ जाओ, करते हैं फिर मुलाकात। तुमसे मिलने के लिए और इंतजार नहीं होता। मैं कब से अब तुम मुझे सब कुछ बताओगी, सब कुछ। ठीक है मदीन, मैं आ रही हूँ बस। कहाँ जा रही हो? मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है यार। मुझे अभी जाना है, फिर मिलते हैं हैंडसम बॉय। दोबारा आएंगी ना आप? हाँ जरूर। ठीक है, फिर मैं आपको अपना रूम भी बताऊंगा। वाह भाई, हमारी आवाज नहीं निकलती और आजकल के बच्चों को देखो। बहुत से लोगों से तो बहादुर है ये, चांस मिस नहीं करता। बहुत से लोग? तुम किसकी बात कर रही हो? फिरोज, जाओ जाके बाइक की चाबी लेकर आओ। यार उससे दफा करो, पता नहीं कहाँ भेगी थी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना। मैं खुद जा सकती हूँ, तुम चाबी ढूंढ के लाओ जल्दी। चलो, कम से कम तुम्हें बच्चे तो अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है। और कुछ? इसी तरह एक दिन मेरे भी बच्चे होंगे। तो इसमें क्या मसला है? ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, तो कर लो उनसे शादी। चलो अब जल्दी करो, बातें कम किया करो, काम ज्यादा। चलो। गेट खोलो गाड़ी का, सामान लेना है मुझे। आप लोग खाना खाइए, मैं चलता हूँ। आप? मैं तो सोच रही थी कि सब मिलकर नाश्ता करेंगे, मगर क्या कह सकती हूँ। मरियम, बाहर आ जाओ, देखो ये लोग जा रहे हैं। चलो तुम खाना शुरू करो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुमने वादा किया था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। ठीक है,